Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की HRM 613 असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। इसका हमने सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास सारी वीडियोस असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस आपको अपडेट होते रहें। तो असाइनमेंट की तरफ वापस आते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हमारे पास असाइनमेंट है HRM 613 फॉल 2022। इसकी जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 12 2022 है। ग्रेडेड एक्टिविटी ये हमारे पास 2 है एक्टिविटी नंबर, लेकिन असाइनमेंट नंबर हमारे पास इसकी 1 है। तो टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 10 हैं। सबसे पहले हम अगर किसी स्टूडेंट को इसकी प्रॉपर क्वेश्चन फाइल सॉल्यूशन फाइल चाहिए और रेडी टू सबमिट तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट हमारे पास क्या है? इन ऑर्डर टू सस्टेन अ मार्केट पोजीशन, CEO ऑफ टेक कंपनी emphasized on the importance of research and development R&D, and therefore company HR department has modified its performance management system PMS accordingly। स्टेटमेंट के अंदर हमें वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक टेक कंपनी है वो इस चीज़ पे फोकस करना चाहती है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं कि जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उसको अच्छे तरीके से एम्फेसाइज कर सकें, उसमें वो डेवलपमेंट लेके आ सके ताकि वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। उसके हवाले से कंपनी क्या डिसाइड करती है, मॉडिफाई करती है अपना क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अपने PMS को वो मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से कि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एम्फेसाइज्ड हो सके, उसके अंदर प्रॉपर जो इम्प्रूवमेंट्स आ सकें, वो सक्सेस की तरफ जाए, उसके अंदर डेवलपमेंट्स आए, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकें। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड PMS, अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड PMS, जो उन्होंने PMS अपना मॉडिफाइड किया है, किस लिए उन्होंने किया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उनका है उसको एम्फेसाइज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। वो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड PMS के अकॉर्डिंग वो क्या डिसाइड करते हैं? ईच एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच एम्प्लॉय विल बी असेस्ड, जो उनका ईच एम्प्लॉय है उसको असेस किया जाए फॉर द इनोवेटिव इनिशिएटिव ही और शी हैज़ टेकन इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सॉल्यूशन के हवाले से कि वो इस चीज़ को असेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि कोई भी उनका ही और शी, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव कौन सा लेते हैं। कि मतलब हर बंदा अपने लिहाज से अपनी सोच के अकॉर्डिंग उनके जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए अपना क्या रोल अदा करता है उसको उन्होंने असेस करना है, इवेलुएट करना है। द इनोवेशन एम्प्लॉयज मेड विल बी इवेलुएटेड बाई HR मैनेजर। और ये जो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन्होंने PMS के अंदर जितनी भी चेंजिंग करनी है, जो भी वो नए आइडियाज़ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स वो लेके आएंगे उनको उन्होंने असेस करना है। और उनको असेस कौन करेगा, उनको इवेलुएट कौन करेगा? HR मैनेजर ऑन मंथली बेसिस। ये 2 पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, HR मैनेजर और मंथली बेसिस। अब इसमें हमने आपको इसकी सिनेरियो की समरी बता देता हूँ। ओवरऑल एक टेक कंपनी है, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं? अपना PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडिफाई करते हैं। उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो हर एम्प्लॉय, उनका हर जो एम्प्लॉय होगा वो अपना इनोवेटिव इनिशिएटिव जो भी वो क्रिएट करेगा अपनी ड्यूटी के रिलेटेड उसको वो असेस करेंगे। और उनको असेस कौन करेगा? HR मैनेजर मंथली बेसिस पे उनको असेस करेगा। ये हमारे पास टोटल क्राइटेरिया था। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि उसने हमें केस क्या दिया है। अब वो हमारे लिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? एनालाइज द अबव मेंशन PMS। ये जो उन्होंने हमें PMS ऊपर दिया है मॉडिफाइड PMS, उसमें वो कहते हैं उसको एनालाइज करें एंड मार्क द क्राइटेरिया इन द गिवन टेबल। ये जो उन्होंने क्राइटेरियाज हमें बताए हुए हैं, कन्ग्रुएंट विद स्ट्रेटजी, वैलिड और थ्रो, ये जो तीनों हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, ये क्राइटेरियाज किसके हैं? PMS को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एनालाइज करने के जो क्राइटेरियाज हैं उनको उन्होंने ये 3 उसने मेंशन किए हैं। वो कहते हैं इन तीनों क्राइटेरियाज को इस जो केस है इसके साथ रिलेट करते हुए आपने इस टेबल को फिल करना है। कि क्राइटेरिया 1 जो है कॉन्ग्रुएंट विद स्ट्रेटजी, ये प्रेजेंट है इसमें, इसकी क्या किस पॉइंट पे प्रेजेंट है वो हमने उसको डिटेल देनी है।
कोई ऐसा पॉइंट जो कंग्रेंट विद स्ट्रेटजी का अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और जो मिसिंग है वो हमने यहाँ पे बताने हैं। मतलब जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन नहीं उसने दी वो यहाँ पे, और मिसिंग वाले हमने उसको यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना है। नेक्स्ट वैलिड और थ्रो, सेम इसी तरीके से हमने फिल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि हमें ये पता हो कि कंग्रेंट विद स्ट्रेटजी क्या चीज़ है, वैलिड क्या चीज़ है और थ्रो क्या चीज़ है। पहले हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। अब इन तीनों क्राइटेरियाज को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन तीनों क्राइटेरियाज की क्या वर्किंग है। सबसे पहले हमारे पास जो क्राइटेरिया क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो है कंकरेंट विद स्ट्रेटजी। कंकरेंट विद स्ट्रेटजी, इसको हम पहले डिटेल में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आर स्ट्रेटेजिक इन द सेंस दैट दे आर अलाइन टू द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस। अलाइन टू द बिजनेस स्ट्रेटजी, ये हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। एंड सपोर्ट द अचीवमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल, और स्ट्रेटेजिक गोल के साथ ये रिलेट होता है। दे फोकस ऑन द डेवलपमेंट वर्क सिस्टम एंड वर्किंग एनवायरनमेंट एज वेल एज डेवलपिंग इंडिविजुअल्स। ये बिजनेस स्ट्रेटजी को देखता है, स्ट्रेटेजिक गोल्स को देखते हैं, डेवलपिंग इंडिविजुअल्स को देखते हैं। टू डेवलप द सिस्टम एंड मेक देम फंक्शन इफेक्टिवली, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट strategy is understood. PMS gives employees a clear line of sight into how their jobs is linked to the overall objectives of the organization and provide a visual representation of the company critical objectives. यहाँ पे जो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने अपने केस स्टडी के साथ इसको रिलेट करना है, हमें पता चल जाएगा। उस वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे मैं अब आपको ये बात यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ इसके सोल्यूशन के हवाले से, कि वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेक कंपनी है हमारे पास उसके सीईओ क्या चाहते हैं, वो उनका क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो हमने मेंशन करना है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम दैट द ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, PMS सर्व एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज। what is valued by the organization and employers, what is valued by the organization and employers। ये बात भी मैंने आपको केस स्टडी के अंदर मेंशन की है कि कंपनी क्या चाहती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द एक्टिविटीज दैट आर रिवॉर्डेड परसुएड द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड एक्टिविटीज। फिर उसने वही बात की, द एक्टिविटीज दैट आर अवॉर्डेड, सारा मोटिव, सारा जो उनका कॉमन पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वो एक ही चल रहा है कि कंपनी क्या चाहती है, एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्म करने का टास्क और एक्टिविटीज़ वो सारे किस चीज़ पे रिवार्ड किए जाएंगे, परसुएडेड किए जाएंगे। Therefore, in order to keep the organization activities aligned with the organization's strategic goals, PMS to develop in order to provide support to the organization's strategies to attain the goals। PMS यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है कि हम वो जो गोल्स हैं वो सारे उनको अचीव कर सकें। PMS congruent with the organization strategy directs employees towards the goal attainment by showing desirable performance। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास PMS है वो कंग्रेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो उसको एम्प्लॉयज़ के साथ जोड़ता है, उनका एक लिंक क्रिएट करता है, और गोल अटेनमेंट, ताकि वो गोल्स को अटेन कर सकें, हासिल कर सकें। जो उनकी मैंने आपको पीछे केस स्टडी में बताया था कि वो उनकी डिमांड क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, वो सारे गोल्स वो अचीव कर सकें। किस तरह से? बाई शोइंग डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस। डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस किन की होगी? एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ अपनी डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस को देते हुए PMS जो होगा कंपनी का उसके साथ कंग्रेंट होंगे, और जो उनकी गोल है वो अचीव हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, बाकी मैं सोल्यूशन की तरफ आऊँगा तो फिर आपको एक एक पॉइंट भी बता दूंगा। वैलिडिटी ऑफ, उसके बाद सेकंड पास है पॉइंट है वैलिडिटी में हम क्या करते हैं? एवेल्युएशन फेज। इसमें हम एवेल्युएशन फेज को इंक्लूड करते हैं, इसमें तमाम डायमेंशंस होनी चाहिए। इग्नोर एनी क्रिटिकल, हम इसमें कोई भी क्रिटिकल या परफॉर्मेंस एरिया इग्नोर नहीं कर सकते। PMS should not be contaminated by evaluation non-human aspects। उसको हम किसी भी नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स के साथ कॉन्टेमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो जो मशीनरी या हमारे मटेरियल्स या रेवेन्यूज या हमारे जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हमने ह्यूमन के साथ नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि अगर वो मशीनरी ख़राब है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि जी फलां मैनेजर ने अपना काम नहीं किया। तो वो मशीनरी है, वो मशीनरी के और मैनेजर की दोनों में वर्किंग में डिफरेंसेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्रो आ जाता है। थ्रो PMS शुड इनकॉर्पोरेट ऑल एम्प्लॉयज टू अप्रेज एंटायर पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस व्हाइल कंसीडरिंग वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक फॉर एनवायरनमेंट। वैल्यूएबल फीडबैक फॉर एनवायरनमेंट। Therefore, in order to ensure the PMS 4 dimensions should be considered। इसके लिए हमारे पास थ्रो में 4 dimensions should be considered। ये 4 dimensions हमारे पास हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने मैच करनी है। इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, नन ऑफ द एम्प्लॉयड शुड बी, पहली हमारे पास क्या है? इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को हमने इंक्लूड करना है। इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर बंदे की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उन सबको हमें परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करना है।
ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जो हमारे पास इसका आंसर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमने क्राइटेरिया देखना है कंकरेंट विद स्ट्रैटेजी। कंकरेंट विद स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है सारा, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स को आपने रिलेट करना है अपनी इस केस स्टडी के साथ और फिर देखना है कि वो पॉइंट्स इस केस स्टडी में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो आपने यहाँ पे देख के वो प्रेजेंट वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिख देने हैं। कंकरेंट विद स्ट्रैटेजी के सेम आपने वैलिडिटी का देखना है। वैलिडिटी के पॉइंट्स आपने, ये जो वैलिडिटी के पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन सारे पॉइंट्स को हमने रिलेट करना है अपनी इस केस स्टडी के साथ। यहाँ पे जो हमारे पास ये केस स्टडी थी इसके साथ हम रिलेट करेंगे और इसके आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। सेम थ्रो के हम देखेंगे, फिर उसके बाद नो इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो बाकी उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। मिसिंग में हमारे पास आ जाएगा कि कौन कौन सी कंकरेंट विद स्ट्रेटजी के हवाले से स्टेप लेना चाहिए था लेकिन उसने यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिया, मिसिंग है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेम हम उसी तरह से वैलिड और थ्रो के भी मिसिंग पॉइंट्स को यहाँ पे बताएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर ऑल ये इसका सोल्यूशन इसी फॉर्मेट में आपने सबमिट करना है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई सोल्यूशन फाइल ये वाली चाहिए हो, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट की चाहिए तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे सोल्यूशन फाइल ले सकते हैं। इसके अलावा LMS हैंडलिंग, वीयू इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू होता है, आप कोई गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वीयू के रिलेटेड, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है आप सबको कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।